एवं भागवत धर्म के बारे में देखते हैं। नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? शैव उपशासक उपासक संत थे। शैव उपासक संत थे नैनार। अगला है मत मयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है, मतुमर। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराधान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? तो अरिस्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद व श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा के मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड़ीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन में प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र। प्रतिपादक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के न्याय सूत्र। प्रतिपादन अक्षपाद गौतम। योग दर्शन के आधार ग्रंथ योग सूत्र और प्रतिपादक पतंजलि। वैशिक दर्शन के वैशिक सूत्र और प्रतिपादन कन्नाद या उल्कु। मीमांसा दर्शन के पूर्व मीमांसा सूत्र। जैमिनी प्रतिपादन जैमिनी। वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र और बद्रायन प्रतिपादन बद्रायन। अगला संप्रदाय और असंस्थापक। आजीवक के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल। घोर अक्रियावादी को पूरन कश्यप। यदृच्छावाद को आचार्य अजित केशाकम्बलिन। आचार्य अजित केशकम्बलिन। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी के संजय विठलीपुत्र। भगवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग उपनिषद में। भगवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। डेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अगला अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया। तो नैमी सारनाय सीतापुर उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? तो नवदा भक्ति। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस रूप से उल्लेखित किया? तो हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आगे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रामंग तथा
परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, लगभग 544 से लेकर 49 ईस्वी पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? तो अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्सक या अस्मक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयीन। वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता? पद्मनंद को। आगे देखते हैं पॉइंट, उसके बाद इसको देखेंगे। 16 महाजनपद व इसकी राजधानियाँ। पहला अंग महाजनपद, राजधानियाँ चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर। मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, राजधानियाँ गिरिब्रज। मल, कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर। काशी, वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद। पंचाल, उत्तरी पंचाल, अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल, काम्पिल। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा। बज्जी, विदेह एवं मिथिला। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर। वत्स, कौसंबी, इलाहाबाद, बांदा। सूरसेन, मथुरा। चेदी, सोथबती, सुक्तिमती। अस्मक, पोतन या पोटली। अवनति, उत्तरी अवनति, उज्जैन एवं दक्षिणी अवनति, महिष्मती। गंधार, तक्षशिला, पाकिस्तान। कम्बोज, हाटक, राजपुर, कश्मीर। बज्जी तथा मल्लजहान महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमिजिज एवं जैंद्रमिज नाम से किया? घनानंद को। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक एवं विवरण। अरिस्टोब्यूलस 327 से 326 ईसा पूर्व। युद्ध का इतिहास। एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। होनो सेक्रेटस 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी। यह जहाजी बेड़ों का चालक था। नियार्कस 327 से 326 ईसा पूर्व। स्ट्रेबो एवं एरियन विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़ों का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मौर्य समाज। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सैंड्रो
कोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ? विशाखदत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियों एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? तो लकड़ी से का। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हारार नामक स्थल किस प्राचीन नगर का अवशेष प्राप्त है? तो पाटलिपुत्रा के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। सैंड्रो कोड्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी संख्या 18 थी। पहला मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकार थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री। कर संग्राहक। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश मंत्री। नायक सेना का संचालन नागर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वशीक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। प्रशस्ता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों को रक्षक। 8वीं वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक राजमहल का प्रबंधन एवं देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो माप तौल का। गुर्जरा, मस्की, निट्टूर एवं उद्गोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।